हेलो स्टूडेंट, क्लास 10+2। आज अपनी द एनिमी चैप्टर का फर्स्ट वीडियो उस दिन आ लिया था एक पार्ट, और सेकंड पार्ट में हम आज शुरू करते हैं। सेकंड पार्ट यहाँ शुरू होता है। वाइल शी वाज थिंकिंग दीज थॉट्स, जब वो जब वो सोच रही थी हाना, दाउ नॉट रियली लाइकिंग द मैन, हालांकि उस आदमी को वो अच्छी तरह से उस आदमी को लाइक नहीं करती थी, क्योंकि वो उसका दुश्मन देश का था, एनिमी था वो। बेटर नाउ दैट ही वाज नो लॉन्गर एज ए चाइल्ड, और एक फिर और कारण था उसका न पसंद करने का कि भाई अब वो बच्चा भी नहीं रहा था, इतना छोटा बच्चा भी नहीं था। शी केप्ट ऑन वॉशिंग, और इस प्रकार उसने उसकी जो धुलाई कर रही थी, उसके शरीर को वाश कर रही थी, उसको उसने जारी रखा, सफाई करने का काम उसने जारी रखा। हिम अंटिल हिज अपर बॉडी वाज क्वाइट क्लीन, जब तक कि उस शरीर का ऊपरी भाग पूरी तरह से साफ नहीं हो गया तब तक उसने उसकी धुलाई जारी रखी। बट शी डेयर नॉट टर्न हिम ओवर, लेकिन उसको टर्न हिम ओवर, उसको पलटना, ऊपर की बॉडी साफ कर दी थी और नीचे का शरीर बचा हुआ था, तो उसको शरीर को पलटना पड़ा। शरीर को पलटने के लिए उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। डेयर नॉट, उसकी अब हिम्मत नहीं हो रही थी। वेयर वाज सदाओ, और मन में सोचे सदाओ कहाँ है, डॉक्टर सदाओ कहाँ गया। नव हर एंगर वाज एबिंग, अब उसका जो एंगर था, गुस्सा था, वो ज्वालामुखी की तरह उबलने लगा। एंड शी वॉज एनेक्सियस अगेन, और दोबारा से वो चिंतित हो गई। शी राइज रोज, वो खड़ी हो गई। वाइपिंग हर हैंड्स ऑन द रॉन्ग टाउल, और एक गलत तौलिए से उसने अपने हाथों को पोंछ लिया। देन लेस्ट द मैन बी चिल्ड, फिर उसने सोचा कि कहीं ये आदमी चिल्ड, ठंडा ना हो जाए, ठंड ज़्यादा है। शी पुट द क्विल्ट ओवर हिम, उसने क्विल्ट को, रजाई को उसके ऊपर डाल दिया। सदाओ, शी कॉल्ड सॉफ्टली, उन्हें बड़ी आराम से आवाज़ लगाई, सदाओ। ही हैड बीन अबाउट टू कम इन, वो भी बस अंदर आने ही वाला था। व्हेन शी कॉल्ड, जब उसने वैसे बुलाया उसको, तो बस वो आने ही वाला था, गेट पर ही था, रूम के गेट के ऊपर। हिज हैंड हैड बीन ऑन द डोर, क्योंकि उसके दरवाजे पर उसके हाथ आ ही गए थे। एंड नाउ ही ओपन इट, और उसने अब दरवाजे को खोल दिया। शी सा दैट ही हैड ब्रॉट हिज सर्जन्स एमरजेंसी बैग, अब उसने देखा, साना ने, कि वो अपने डॉक्टर का जो सर्जरी का जो एमरजेंसी बैग होता है, जिसमें एमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ता, वो बैग ले आया। दैट ही वोर हिज सर्जन कोट, और अपने जो सर्जन का जो कोट होता है, जिससे मैं डॉक्टर ऑपरेशन के समय उस कोट को ऊपर पहनते हैं, वो पहन के आया हुआ था, यानी कि ऑपरेशन की तैयारी करके आया था। यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, शी क्राइड, वो चिल्ला के बोली कि तुमने क्या ऑपरेशन करने का फैसला कर लिया है। यस, ही सेड शॉर्टली, उन्हें थोड़े से में जवाब दिया, हाँ। ही टर्न हिज बैक टू हर, उसने उसकी पीठ को अपनी तरफ घुमाया। एंड अनफोल्डेड ए स्टेलाइज टाउल, जिसको कीटाणु रहित किया जाता है, उस तौलिए को उसने अनफोल्ड यानी खोल के बिछा दिया। अपॉन द फ्लोर ऑफ द तोकोनोमा एल्कोव, तोकोनोमा एल्कोव के ऊपर उसने तौलिए को, स्टेलाइज तौलिए को बिछा दिया। स्टेलाइज यानी कि कीटाणु रहित जो तौलिया किया हुआ था, उसको उसके बिछा दिया। किसके ऊपर? फ्लोर ऑफ द तोकोनोमा एल्कोव, तोकोनोमा एल्कोव का मीनिंग होता है फर्श के ऊपर जो मेहराबदार डिज़ाइन की गई थी, उस डिज़ाइनों के ऊपर तौलिए को बिछा दिया। एंड पुट हिज इंस्ट्रूमेंट आउट अपॉन इट, और अपने इंस्ट्रूमेंट को, औजारों को बाहर निकाल के उस तौलिए के ऊपर रख दिए। फैच टाउल्स ही सेड, वो बोला तौलिया लेके आओ, दूसरा तौलिया लेके आओ। शी वेंट ओबीडियंटली, बड़ी आज्ञाकारी की तरह, जैसे आज्ञाकारी होता है उस तरह वो गई। बट हाउ अनएक्सियस नाउ, लेकिन अब वो कितनी चिंता में थी, कितनी सोच विचार कर रही थी। टू द लाइन इन सेल्फ एंड टुक आउट ऑफ द टाउल्स, कि अलमारी को उसने उस अलमारी को खोला, ढूंढा, और टुक आउट द टाउल्स, और तौलिए को बाहर निकाल लिया। देयर ought also to be old piece of matting so that the blood would not ruin the fine floor covering, अब उसने सोचा, दिमाग में आया कि
देयर ought आल्सो टू बी एन ओल्ड पीस ऑफ मैटिंग, कि जो मैटिंग के यानी दरी के कोई पुराने टुकड़े हैं शायद वो रखे हुए हैं और उसको नीचे लगा देंगे तो जो ब्लड है खून निकलेगा, वुड नॉट रूइन द फाइन फ्लोर कवरिंग, जो हमारे फर्श के जो शानदार जो फर्श कवरिंग का जो गलीचा बिछा हुआ है उसको वो खून निकलने से वो बर्बाद ख़राब नहीं होगा। इसलिए वो सोचा कुछ मैटिंग के पुराने टुकड़े हैं वो ले आती हूँ। शी वेंट आउट टू द बैक बरंडा, अब पीछे वो बरामदे में गई। वेयर द गार्डनर केप्ट स्ट्रिप्स ऑफ मैटिंग, जहाँ बरामदे में जो उसका गार्डनर था, माली था, वो छोटे छोटे मैटिंग के जो दरी के टुकड़े रखा करता था। विद विच टू प्रोटेक्ट डेलिकेट श्रब, और उनकी मदद से जो शानदार छोटे छोटे पौधे, श्रब्स होते हैं झाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधे, शानदार सजावटी पौधों को ढका करता था। किसके लिए? ऑन कोल्ड नाइट, ठंडी रातों में बचाने के लिए। एंड टुक एन आर्मफुल ऑफ देम, और उनमें से उसने बहुत सारे उठा लिए। बट व्हेन शी वेंट बैक इन टू द रूम, लेकिन जब वापस वो कमरे में गई, शी सा दिस वाज यूजलेस, तो उसने देखा कि ये तो अब बेकार है, अभी टुकड़े लेना बेकार है। अब टुकड़े लेना बेकार क्या था? द ब्लड हैड ऑलरेडी सोक्ड थ्रू द पैकिंग इन द मैन्स वुंड, और आदमी के जो वुंड थे, घाव थे, उनकी जो पैकिंग की हुई थी, उन घावों को बांधा गया था, उन घावों में से भी अब खून निकल के ऑलरेडी खून निकल चुका था। एंड रूइंड द मैट अंडर हिम, और उसके नीचे जो बढ़िया मैट था शानदार, उसको रूइन कर दिया, खून से वो ख़राब कर दिया था। अब उनके टुकड़ों का लेने का कोई फ़ायदा नहीं। ओ द मैट, शी क्राइड, अब वो चिल्ला के बोली, अरे मैट खराब हो गए। यस इट्स रूइंड, सदाव रिप्लाइड, सदाव ने जवाब दिया, हाँ ये ख़राब तो हो गए हैं। एज दो ही डिड नॉट केयर, और ऐसे जवाब दिया जैसे उसने कोई परवाह ना की हो, बगैर परवाह किए। हेल्प मी टर्न टू हिम, ही कमांडेड हर, उसने कमांड करते हुए कहा कि मुझे मेरी मदद करो, इसको पलटने में मुझे मेरी मदद करो। शी ओबेड हिम विदाउट ए वर्ड, उसने उसकी आज्ञा का एक शब्द, बिना एक शब्द बोले उसकी आज्ञा का पालन किया। एंड ही बिगेन टू वॉश द मैन बैक केयरफुली, और वह उस आदमी की पीठ को बड़ी सावधानी के साथ धोने लगा। डॉक्टर सदाओ, यूमी वुड नॉट वॉश हिम, शी सेड, अब हन्ना ने कहा कि यूमी ने इसको वॉश नहीं किया, मना कर दिया। डिड यू वॉश हिम देन, सदाओ वॉश, तो सदाओ ने पूछा तो फिर क्या तुमने वॉश किया है? नॉट स्टॉपिंग फॉर ए मोमेंट इज शिफ्ट कंसाइज मूवमेंट, अपनी जो बिल्कुल तेज़ी के साथ, फुर्ती के साथ जो अपनी कंसाइज मूवमेंट कर रहा था, धीरे धीरे तेज़ी के साथ, लेकिन जो सॉफ्ट कार्य जो कर रहा था, वो कार्य को एक मिनट भी बगैर रोके डॉक्टर सदाव ने पूछा कि तो क्या तुमने इसकी सफाई की है? यस शी सेड, बोली हाँ इसकी सफाई मैंने की है। ही डिड नॉट सीम टू हियर हर, ही डिड नॉट सीम टू हियर, वो यहाँ सुनते हुए उसको ऐसा नहीं दिख रहा था कि उसने इसको सुना होगा अन्ना को। मानो अन्ना ऐसी धीरे से बोला था, इसलिए पता नहीं वो अन्ना को सुना कि नहीं सुना। बट शी वॉज यूज टू हिज ऑब्जर्वेशन व्हेन ही वाज एट वर्क, लेकिन अन्ना को इतना ज़रूर पता था कि जब वो अपने काम पे होता है तो कितना ऑब्जर्वेशन होता है, कितना व्यस्त होकर काम करता है, कितनी लगन के साथ काम करता है। व्हेन ही वाज एट वर्क शी वंडर्ड फॉर ए मोमेंट, वो एक समय के लिए उसे आश्चर्य हुआ, इफ़ इट मैटर्ड टू हिम, कि ये क्या जो ये मामला है उससे संबंधित है, यानी कि वो इस काम में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। व्हाट वाज द बॉडी, ये ऐसा कौन सा शरीर, ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण आदमी है, विच वर्कड सो लॉन्ग, जिसके ऊपर इतनी देर से काम कर रहा है। इट वाज फॉर द वर्क ही डिड सो एक्सीलेंटली, जिसके ऊपर ये यानी कि ऑपरेशन का काम इतनी एक्सीलेंट तरीके से, इतनी सावधानी के रूप से, ये ऐसा कौन सा हमारे देश का आदमी है इस सावधानी से साथ काम कर रहा है। यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक इफ़ ही नीड्स इट, ही सेड, अब डॉक्टर सदाव ने कहा अगर इसको ज़रूरत हो ना तो तुम इसको एनेस्थेटिक दे देना। एनेस्थेटिक होते हैं एनेस्थेसिया, जब किसी मरीज़ को ऑपरेशन करते हैं तो उसको एनेस्थेसिया दी जाती है ताकि वो बेहोश होकर उसके अंग है वो सुन्न हो जाए और दर्द ना हो और वो हिले नहीं। तो उसने कहा कि उसको एनेस्थेटिक दे देना अगर ज़रूरत हो तो। अब आई क्या क्वेश्चन मार्क लगा, मैं
क्वेश्चन के करते हुए उसने कहा आई मैं। शी रिपीटेड ब्लैंकली, उसने शून्यता के साथ इस बात को दोहराया। बट नेवर हैव आई, लेकिन वैसा तो मैंने कभी किया ही नहीं है, मैंने आज तक किसी को एनेस्थीसिया दिया ही नहीं है, मेरे को पता ही नहीं है। इट वॉज ईजी टू इन इट वॉज ईजी इन ही सेड इम्पेशेंटली, उसने अधैर्यता के साथ कहा ये इतना मुश्किल काम नहीं, आसानी है। ही वाज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ, अब उसने उसकी जो पैकिंग की हुई थी, घाव को बांधा हुआ था, उसको बाहर खोल दिया, निकाल दिया। एंड द ब्लड बिगेन टू फ्लो मोर क्विकली, और इस प्रकार खून था बहुत तेज़ी के साथ बहने लगा। ही पियर्ड इनटू द वुंड He peered into the wound. He peered into the wound with the bright surgeon light. अब उसने घाव के अंदर जो सर्जन के सिर के ऊपर जो ब्राइट सर्जन लाइट फास्टन ऑन हिज फोरहेड, जब सर्जन जो ऑपरेशन करता है डॉक्टर, तो उसके फोरहेड के ऊपर, माथे के ऊपर लाइट बंधी होती है, जो यहाँ माथे के ऊपर ये बंधी हुई है सर्जन लाइट। उस लाइट्स के प्रकाश में उसने घाव को झुक के देखा, पियर्ड, घाव के अंदर देखा उसने। द बुलेट इज स्टिल देयर, अब उसने क्या बताया, झुक के देखा तो घाव के अंदर देखा कि उसके अंदर गोली तो अभी भी मौजूद है, गोली है उसके अंदर। ही सेड विद कूलेस्ट इंटरेस्ट, उन्हें थोड़ी सी हल्के अंदाज में कहा, नाउ आई वंडर हाउ डीप दिस रॉक वुंड इज़, कहता है कि अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि भाई इसका जो रॉक वुंड है, यानी कि चट्टान से जो ये घाव हुआ है, ये कितना गहरा है, तभी पता चलेगा कुछ। इफ़ इट इज़ नॉट टू डीप, अगर ये ज़्यादा गहरा नहीं हुआ, इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट, तो अगर ज़्यादा गहरा घाव नहीं हुआ तो मैं आसानी से अभी इसकी गोली को बाहर निकाल दूंगा। बट द ब्लीडिंग इज़ नॉट सुपरफिशियल, लेकिन जो खून है ये इसका ज़्यादा बहना थोड़ा अच्छा नहीं है। ही हैज़ लॉस्ट मच फूड, ये पहले ही बहुत सारा खून खो चुका है, यानी बहुत सारा इसका खून पहले ही निकल चुका है। एट दिस मोमेंट हन्ना चोक्ड, अब उसी समय हन्ना का गला चौक हो गया, गला रुक गया। ही लुकड अप, उसने ऊपर देखा। एंड सा हर फेस द कलर ऑफ सल्फर, और उसने देखा कि उसका चेहरा है सल्फर की भांति बदल गया, सल्फर के जैसा रंग हो गया, सफ़ेद हो गया, चेहरा बदल गया। अब देखो डॉक्टर ने क्या कहा, उसको पता था कि अब क्या होने जा रहा है। डोंट फेंट, ही सेड शार्पली, तेजी से कहा, बेहोश मत हो जाना। ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जो उसके एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट थे, जो औजारों से वो काम कर रहा था, कुछ ढूंढ रहा था, उन औजारों को उसने नीचे नहीं रखा। इफ़ आई स्टॉप, अगर मैंने इनको बंद कर दिया, रोक दिया, द मैन विल श्योरली डाई, तो वो आदमी अवश्य इसी समय मर जाएगा। शी क्लैप्ड हर हैंड्स, उसने अपने हाथों के ऊपर क्लैप, यानी हाथों के ऊपर, हाथों को मुंह के ऊपर लगा लिया। टू हर माउथ, मुंह के ऊपर हाथों को कस के पकड़ लिया हन्ना ने। एंड लीप्ड अप, उछल के जल्दी से गई। रन आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर भागी गई। आउटसाइड इन द गार्डन ही हर्ड हर रेचिंग, और उसने बाहर बगीचे में उसकी आवाज़ आ रही थी, रेचिंग की आवाज़, यानी उल्टी करते हुए उसकी आवाज़ सुनाई दी डॉक्टर को। बट ही वेंट ऑन हिज वर्क, लेकिन वो अपने काम पर लगा रहा, लगातार अपने काम पर रहा, यानी ऑपरेशन करना जारी रखा। आगे क्या कहा डॉक्टर ने, इट विल बी बेटर, ये बहुत अच्छा रहेगा, इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टोमक, कि उसका पेट अगर खाली हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक हो जाएगी। ही थॉट, उसने सोचा। ही हैड फॉरगॉटन दैट ऑफ कोर्स, अब ये बात वो भूल गया था। ही हैड फॉरगॉटन दैट ऑफ कोर्स शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन, कि आज तक उसने कभी ऑपरेशन नहीं देखा था, ऑपरेशन करते कभी उसने देखा ही नहीं था। बट हर डिस्ट्रेस, लेकिन जो उसकी डिस्ट्रेस थी, निराशा थी, एंड हीज इनएबिलिटी टू गो टू हर एट वंस, और अचानक उसके जाने की अयोग्यता, मेड हिम इम्पेशेंट एंड इरिटेबल, उसको अधीर और चिड़चिड़ा बना दिया। इम्पेशेंट एंड इरिटेबल,
अधीर और चिड़चिड़ा बना दिया। विद दिस मैन, उस आदमी के साथ, हु ले लाइक डेड अंडर हिज नाइफ, जो उसके चाकू के नीचे, यानी कि डॉक्टर की जो सर्जरी की ब्लेड थी उसके नीचे अभी मरे के समान पड़ा हुआ था। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा था तो आदमी मरे के समान था वो। नेक्स्ट में देखेंगे, दिस मैन ही थॉट, ये आदमी, उसने सोचा, देर इज़ नो रीज़न अंडर हेवन व्हाई ही शुड लिव, कि अब इस धरती के नीचे, अंडर हेवन है ना, इस आसमान में, इस धरती के नीचे ऐसा कोई कारण है ही नहीं कि भाई ये जिंदा रहे। वाई ही शुड लिव, कि इसके ज़िंदा रहने के अनुकूल तो कुछ है ही नहीं, फिर भी कैसे ज़िंदा है। अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम रूथलेस, अब उसकी जो ये अनकॉन्शियसली जो ये उसने ऐसे भाव संज्ञाहीन सी उसके अंदर ये जो भाव आए, उस डॉक्टर को करुणा रहित बना डाला। रूथलेस होता है करुणा रहित, जिसको दया ना हो, यानी डॉक्टर के मन में भी अब दया ना रही, क्योंकि उसके मन में अभी वो उसको दुश्मन के रूप में देख रहा था। एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली, लेकिन फिर भी उसने अपना जो आगे की जो कार्रवाई थी उसको तेज़ी के साथ जारी रखा। इन हिज ड्रीम द मैन मोइन होता है कराहना, दुख में कराहना, दर्द में कराहना। अब वो जैसे सपने में वो आदमी कराया, बट सदाओ पेड नो हीड एक्सेप्ट टू मटर एट हिम, लेकिन डॉक्टर सदाव ने सिवाय बड़बड़ाने की उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसको ऑपरेशन कर रहा था। अब वो आदमी क्या बोल रहा था, देखो सपने में, ग्रोइन ही मटर, ग्रोइन इफ़ यू लाइक। अब डॉक्टर सदाव ने कहा कि बड़बड़ाते हुए कहा, ग्रोइन, और चिल्लाओ, ग्रोइन इफ़ यू लाइक, अगर तुम चाहो तो चिल्लाओ, यानी कराते रहो। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लीजर, कहता है जो मैं कुछ कर रहा हूँ मैं मेरी खुशी के लिए थोड़ी कर रहा हूँ। इनफैक्ट आई डोंट नो वाई आई एम डूइंग इट, और वास्तव में तो मुझे यही नहीं पता, मैं आई डोंट नो, मुझे पता ही नहीं, वाई आई एम डूइंग इट, कि मैं ये सब क्यों और किस लिए कर रहा हूँ। द डोर ओपनड, अब दरवाज़ा खुला। देयर वाज हाना अगेन, हाना दोबारा से आ गई। वेयर इज़ द अनेस्थेटिक, और हाना ने पूछ लिया कि वो अनेस्थेटिक कहाँ है, बेहोश करने वाली दवा कहाँ है। शी आस्क्ड इन ए क्लियर वॉइस, अब उसकी आवाज़ बिल्कुल साफ थी, क्योंकि बाहर उसे कुछ देर के लिए कुछ बेहोशी सी आ गई थी, उल्टी वगैरह करके आई वो, अब वो ठीक है, अब दोबारा से आई। सदाव मोशन विद ही चिन, सदाव ने अपनी ठोड़ी से इशारा करते हुए बताया, इट इज़ एज वेल दैट यू कैम बैक, इट इज़ एज वेल दैट यू केम बैक, बोला ये अच्छा रहेगा, अच्छा ही है कि तुम वापस आ गई। दिस फेलो इज़ बिगिनिंग टू स्टीर, क्योंकि ये आदमी भी अब थोड़ा सा ऑपरेशन के टाइम हिल रहा है, हिलना अब उसने थोड़ा शुरू कर दी हरकत। शी हैड द बोतल, अब उसके हाथ में बोतल थी, एंड सम कॉटन इन हर हैंड, और थोड़ी सी उसके हाथ में रुई भी थी। सिंपली बट हाउ शैल आई डू इट, शी आस्क, अब उसने पूछा लेकिन इसका प्रयोग कैसे करूं, इसको कैसे यूज में करना है। सिंपली सेटुरेट द कॉटन, सीधी सी बात है, कॉटन को इसमें डुबो। होल्ड इट नियर हिज नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल होते हैं नथुने, नाक, इसके नाक के नथुनों के पास लेके जाओ। सदाव रिप्लाइड विदाउट डिलेइंग फॉर वन मोमेंट, सदाव ने बिना एक भी समय गवाए ये जवाब दिया। द इंट्रिकेट डिटेल ऑफ हिज वर्क, क्योंकि अपने काम में इतना व्यस्त था वो। व्हेन ही ब्रेथ बैडली मूव इट अवे ए लिटल, व्हेन ही ब्रेथ बैडली मूव इट अवे ए लिटल, कहता है कि जब वो बुरी तरह से सांस लेने लग जाए तब इसे थोड़ा सा दूर कर देना, जब इसका सांस बुरी तरह से उफन जाए तो इसके नथुनों से उस दवाई को, बेहोश वाली दवाई को दूर हटा देना। शी क्राउस्ड क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन, अब वो क्राउस्ड करती हुई धीरे से खिसकती सी उस युवा अमेरिकन के चेहरे के पास, जो स्लीपिंग फेस था उसका, सोया हुआ चेहरा, उसके पास चली गई, बेहोश था। इट वाज ए पिटियसली थिन फेस, कहता कि ये बड़ा ही बेचारा पतला सा चेहरा है। शी थॉट, उसने सोचा। एंड द लिप्स वर ट्विस्टेड, और उस आदमी के जो होठ थे वो आपस में सटे हुए थे।
द मैन वॉज सफरिंग, वो आदमी परेशानी में था। वेदर ही न्यू इट और नॉट, चाहे उसको ये पता हो या ना हो। वाचिंग हिम, वो उसको देख रहा था। शी वंडर्ड, अब हन्ना को आश्चर्य हुआ। शी वंडर्ड इफ द स्टोरीज दे हर्ड समटाइम्स ऑफ द सफरिंग ऑफ प्रिजनर्स वर ट्रू। अब उसने हन्ना ने देखा कि भाई कई बार वो सफरिंग ऑफ प्रिजनर्स, कैदियों की जो परेशानियों की जो कहानियाँ सुनती हैं कई बार, तो क्या वो बात वास्तव में सही है कि कैदी की कितनी बुरी हालत है, हम तो इसको मदद कर दी तो कर दी ना, कौन मदद करता इसकी। दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ रूमर, अब उसने कहा कि वो तो जैसे अफवाहों की तरह आते हैं। दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ रूमर्स, वो अफवाहों की तरह आते हैं। टोल्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ, वो किसी व्यक्ति के द्वारा बताई हुई होती हैं, क्योंकि इन बातों को कौन बताए, कोई ना कोई किसी के मुंह से कही हुई बातें हैं। एंड ऑलवेज कंट्राडिक्टेड, और इन बातों की हमेशा ही आलोचना होती है। इन द न्यूज़पेपर द रिपोर्ट्स वर ऑलवेज, अखबारों में ये हमेशा खबरें होती हैं, रिपोर्ट होती हैं। दैट वेर एवर द जापानीज आर्मीज वेंट, कि जहाँ भी जापानी आर्मी जाती है। पीपल रिसीव्ड दैम ग्लेडली, तो लोग उन्हें बड़ी खुशी प्रसन्नतापूर्वक उनको रिसीव करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। विद क्राइज ऑफ जॉय एट देयर लिबरेशन, अपनी आज़ादी की प्राप्ति की खुशी में वो चिल्लाते हैं और जापानी आर्मी का शानदार स्वागत करते हैं। बट समटाइम्स शी रिमेंबर्ड सच मैन एज जनरल ताकिमा, लेकिन कई बार उसे एक याद आया कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जैसे जनरल ताकिमा जैसे लोग हैं। हु एट होम बीट हिज वाइफ क्रूअली, जो अपने घर पे बड़ी निर्दयतापूर्वक, बड़ी क्रूएलिटी के साथ, बड़ी निर्दयतापूर्वक अपनी पत्नी को पीटा करता था, और युद्ध में वो हीरो था युद्ध का। दो नो वन मेंशन who at home beat his wife cruelty, though no one mention it, हालांकि इस बात को किसी ने भी मेंशन नहीं किया कि जनरल ताकिमा इतना क्रूर था अपनी पत्नी के प्रति। नाउ दैट ही हैड फॉट सो विक्टोरियस ए बैटल इन मंचूरिया, कि उसने हालांकि अपनी पत्नी के प्रति इतना क्रूर था, और इस बात को किसी ने भी मेंशन नहीं किया, किसी ने भी नहीं लिखा, लेकिन फिर भी उस आदमी ने जो मंचूरिया का युद्ध था, बैटल इन मंचूरिया, उसको बड़ी बहादुरी के साथ उस युद्ध को लड़ा और युद्ध में विजय प्राप्त हुई। इफ़ ए मैन लाइक दैट, अगर इस तरह का आदमी कुड बी सो क्रूल टू ए वुमेन इन हिज पावर, जब वो अपनी पावर के अंदर एक महिला के प्रति इतना निर्दयी हो सकता है, वुड बी ही नॉट बी क्रूल टू वन लाइक दिस फॉर इंस्टांस, तो इस तरह के आदमी के प्रति जब इस पोजीशन में कोई आदमी उसको मिल जाए दुश्मन, तो उसके प्रति वो निर्दयी नहीं होगा, कितनी निर्दयता दिखाएगा वो। शी होप्ड अनएक्सियसली, उसने बड़ी चिंता करते हुए उम्मीद की। दैट दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड, कि शायद इस आदमी को टॉर्चर नहीं किया गया होगा। युद्धबंदी को जो टॉर्चर किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। इट वॉज एट दिस मोमेंट शी ऑब्जर्व्ड डीप रेड स्केयर ऑन हिज नेक, अब इस समय उसने उसको ऑब्जर्व किया, ध्यान से देखा कि उसकी गर्दन के ऊपर जस्ट अंडर द ईयर, सिर्फ सीधे कान के बिल्कुल नीचे गर्दन के ऊपर लाल लाल निशान से थे, बहुत गहरे गहरे निशान थे, वो उसने निशान को देखा। दोज स्केयर्स शी मरमर्ड, अब उसने बुड़बुड़ाते कहा कि ये निशान किस प्रकार के निशान हैं। लिफ्टिंग हर आइज टू सदाओ, अपनी आँखों को उसने सदाओ की ओर उठा के देखा। बट ही डिड नॉट आंसर, लेकिन डॉक्टर सदाओ ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बहुत बिजी था ऑपरेशन करने में। एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड, अब इस समय डॉक्टर को ऑपरेशन कर रहा था, उसकी जो टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट, उसके जो औजार की जो नोक थी, उसके ऊपर कुछ स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड, कुछ कठोर चीज़ के टकराने की सी आवाज़ आई। डेंजरसली, बड़े ख़तरनाक तरीके से।
नियर द किडनी, और वो भी बड़े खतरनाक तरीके से बिल्कुल गुर्दे के पास, किडनी के पास कुछ सख्त चीज़ के टकराने की आवाज़ आई। ऑल दो लेफ्ट हिम, ऑल थॉट लेफ्ट हिम, इस प्रकार जो भी वो सोच रहा सारे भी उसके विचार ख़त्म हो गए, चले गए। ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लीजर, अब उसके अंदर क्या महसूस कर रहा था? प्योरेस्ट प्लीजर, साफ सुथरी खुशी। ही प्रोव्ड विद हिज फिंगर्स, अब वो अपनी उंगलियों के सहारे कुछ वो प्रोव्ड कर रहा था, कुछ सर्च कर रहा था, जांचने की कोशिश कर रहा था। डेलिकेटली जानबूझकर, फैमिलियर विद एवरी एटम ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी, और इस ह्यूमन बॉडी मानव के शरीर के प्रति पूरी तरह से फैमिलियर था वो, हर चीज़ का, एवरी एटम, हर कण कण का, वो ह्यूमन बॉडी के कण कण का वो जानकार था। इसलिए वो जानबूझ के अपनी उंगलियों से वो कुछ देख रहा था, प्रूव्ड कर रहा था। हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी, उसका जो अमेरिका का प्रोफेसर था, जो शरीर विज्ञान, एनाटॉमी होता है शरीर विज्ञान का, जो अमेरिका का जो बूढ़ा प्रोफेसर था, हैड सीन टू दैट नॉलेज, उससे ये ज्ञान उसको प्राप्त हुआ था। क्या ज्ञान प्राप्त हुआ था? कि भाई कैसे आदमी के शरीर की एक एक कण कण को कैसे जांचना है, परखना है। अब डॉक्टर उसकी कही हुई बात एक याद है, इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, आदमी के शरीर की अज्ञानता, यानी कि अगर आपको आदमी के शरीर की बॉडी का ज्ञान ही नहीं है, आदमी के शरीर की अज्ञानता इज द सर्जन्स कार्डिनल सिन, तो एक सर्जन के लिए बहुत ही दुष्ट और पाप के बराबर है। अगर एक सर्जन है वो ऑपरेशन कर रहा है और आदमी के शरीर का उसको ज्ञान नहीं है, तो एक बहुत बड़ा पाप है। सर्ज ही हैड थंडर्स एट हिज क्लास ईयर्स आफ्टर ईयर, वो अपनी कक्षाओं के अंदर साल भर इस बात के ऊपर गरजते रहते थे, बड़ा जोर दे के कहते थे, टू ऑपरेट विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी, शरीर की पूरे ज्ञान के बिना और उसको ऑपरेशन करना, एज इफ़ यू हैड मेड इट, जिस ऑपरेशन को आप कर रहे हैं, एनीथिंग लेस दैन दैट इज मर्डर, तो ये मर्डर से या हत्या से कम नहीं है। अगर आपको शरीर का ज्ञान नहीं है और आप ऑपरेशन करने जा रहे हैं, तो ये समझो मर्डर से कम नहीं है। इसलिए एक सर्जन को ज्ञान होना चाहिए। आगे बताया उसने, इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी, बोले पूरी तरह से तो किडनी के पास तो नहीं था माय फ्रेंड। अब सदाओ मरमड, सदाओ अपने आप में बुड़बुड़ाता है, मरीज तो बेहोश था लेकिन फिर भी वो मरीज से बात करता है। इट वाज हिज हैबिट ऑफ मरमर टू पेशेंट, तो पेशेंट के पास बड़बड़ाने की उसकी आदत थी। व्हेन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन, कि जब ऑपरेशन करते करते वो जब ये भूल जाता था कि वो ऑपरेशन कर रहा है, और ये कहता था माय फ्रेंड, मेरे मित्र, ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट, हमेशा अपने पेशेंट थे उनको मित्र कहा करता था। एंड सो नाउ ही डिड, इसलिए अब भी उसने ऐसा ही कहा, फॉरगेटिंग दैट दिस वाज हिज एनिमी, और इस बात को भूल गया कि ये तुम्हारा दुश्मन है। देन क्विकली विद द क्लीनिस्ट, तब तेजी के साथ, बहुत ही विद द क्लीनिस्ट, बड़ी सफाई के साथ, एंड मोस्ट प्रिसाइज ऑफ इनसीजन, और एक बड़े शानदार तरीके से एक इनसीजन किया उसने, छेद किया। दैट बुलेट वाज आउट, और उसकी जो गोली थी बंदूक की वो बाहर निकाल दी, बड़े शानदार तरीके से उसने छेद किया उसके अंदर। द मैन क्वाइड, वो आदमी, थोड़े से आदमी के शरीर में हलचल हुआ, उसमें दर्द के मारे हलचल हुई। बट ही वाज स्टिल अनकॉन्शियस, लेकिन फ़िलहाल वह भी अनकॉन्शियस था, वो फ़िलहाल भी बेहोश था। नेवरथलेस ही मटर्ड ए फ्यू इंग्लिश वर्ड, हालांकि उसने कुछ इंग्लिश के वर्ड बुड़बुड़ाए, इंग्लिश में कुछ वर्ड उसने कहे। क्या कहा? गट्स, ही मटर्ड चोकिंग, वो बुड़बुड़ाया गट्स, उसने कहा कि खोखला कर दिया है। ही मटर्ड चोकिंग, रुंधे हुए गले से कहा, रुके हुए गले से, दे गोट माई गट्स, उन्होंने हमें खोखला कर दिया है। सदाओ, हाना क्राइड शार्पली, अब हाना तेजी के साथ चीखती बोली सदाओ, और हंस, सदाओ साइड, सदाओ ने हंस किया, आज कहा यानी चुप करने की संकेत किया। द मैन सैंक अगेन इन टू द साइलेंस, वो आदमी दोबारा से साइलेंस में सैंक हो गया, यानी चुप हो गया। सो प्रोफाउंड दैट
सदाव टुक अप हिज रिस्ट, और इतनी धैर्यता के साथ सदाव काम कर रहा था, और सदाव ने टुक अप हिज रिस्ट, सदाव ने उसकी रिस्ट को, कलाई को ऊपर उठाया। हेटिंग द टच ऑफ इट, हालांकि उसको छूने से भी वो नफरत करता था क्योंकि वो उसका एनिमी था। यस देर वाज स्टिल ए पल्स सो फेंट, हालांकि ये फेंट है, बेहोश होने के बावजूद भी इसकी जो पल्स है, नब्ज़ है, वो चल रही है। सो फीबल, काफ़ी कम है, कमज़ोर है। बट इन, लेकिन फिर भी काफ़ी है। इफ़ ही वांटेड द मैन टू लिव टू गिव होप, इफ़ ही वांटेड द मैन टू लिव, अगर वो आदमी को छोड़ना चाहता है, टू गिव होप, तो उसको यही उम्मीद है। अब आगे है, बट सर्टेनली आई डोंट वांट दिस मैन टू लिव, ही थॉट, लेकिन उसने कहा, लेकिन वास्तव में ये निश्चित बात है, आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता, दिस मैन टू लिव, कि यह आदमी जीवित रहे, क्योंकि वो एनिमी था, दुश्मन था। नो मोर एनेस्थेटिक, ही टोल्ड आना, अब उसने आना से कहा कि अब और ज़्यादा एनेस्थेटिक, बेहोशी दवाई और ज़्यादा मत देना अब इसको। He turned as swiftly as though he had never paused, उसने उतनी तेज़ी के साथ उसको पलटा। Though he had never paused, हालांकि फ़िलहाल अभी भी वो रुका नहीं था, काम करते करते लगातार काम कर रहा था, रुका नहीं था। From his medicines he chose a small vial, अब उसने उस अपने दवाइयों के बैग से कुछ दवाई चुनी उसने। एंड फ्रॉम इट फील्ड ए हाइपोडर्मिक, और वहाँ उसने एक इंजेक्शन भरा उसमें से। एंड थ्रस्ट इट इनटू द पेशेंट लेफ्ट आर्म, और उस मरीज़ की लेफ्ट आर्म के अंदर यानी बाएं बाजू के ऊपर लगा दिया। देन पुटिंग डाउन द नीडल, और फिर सुई को नीचे रख दिया। ही टुक द मैन्स रिस्ट अगेन, उस आदमी कलाई को उसने दोबारा से ऊपर उठाया। द पल्स अंडर हिज फिंगर्स फ्लटर्ड, अब पहले तो जो आदमी की जो पल्स थी, नब्ज़ थी, उसके अंगुलियों के नीचे थोड़ी फ्लटर्ड हुई, रुक रुक के चल रही थी पहले तो। वंस और ट्वाइस, एक दो बार तो। एंड देन ग्रीव स्ट्रोंगर, और फिर धीरे से अचानक से वो मजबूत हो गई। एक दो बार तो उछली, फिर बाद में मजबूत होती चली गई। दिस मैन लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, ही सेड टू हन्ना एंड साय, उसने हन्ना से कहा कि दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, कि ये आदमी इतने सब कुछ के बावजूद, इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जिंदा है। उसने हन्ना से कहा और आह भरी कि आदमी इतनी विपरीत परिस्थितियों के बाद भी ये आदमी जिंदा है। द यंग मैन वोक, वो युवा अब जाग गया। सो वीक, इतना कमज़ोर। हिज ब्लू आइज सो टेरिफाइड, उसकी नीली आँखें इतनी भयभीत थी। व्हेन ही परसीव्ड वेयर ही वाज, जब उसने देखा तो उसने पूछा कि वो कहाँ है। दैट हन्ना फेल्ट कंपेल्ड टू अपोलोजाइज, तो हन्ना ने कुछ प्रशंसा की मजबूरी में प्रशंसा करने की मजबूरी महसूस की उसने। शी हरसेल्फ सर्व्ड हिम, और क्योंकि उसने खुद उसकी सेवा की थी। फॉर नन ऑफ द सर्वेंट्स वुड एंटर द रूम, अभी तक कमरे में कोई भी, क्योंकि कमरे में किसी भी सर्वेंट ने, नौकर ने एंट्री नहीं की थी, नहीं आया था। व्हेन शी केम इन द फर्स्ट टाइम, जब वो पहली बार अंदर आई, शी सा हिम समन हिज स्मॉल स्ट्रेंथ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सम fearful things। शी सा हिम, जब उसने देखा, समन हिज स्मॉल स्ट्रेंथ, उसने अपनी थोड़ी सी ताकत को इकट्ठा किया। टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सम fearful थिंग्स, कुछ भयानक वस्तु या डरावनी वस्तु का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार किया, अपनी ताकत को इकट्ठा किया, यानी कि साहस को जुटाया। डोंट बी अफ्रेड, ही बेग्ड हिम सॉफ्टली, उसने बड़ी विनम्रता के साथ उसको कहा कि घबराओ मत, डोंट बी अफ्रेड। हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, ही गैस, उसने आश्चर्य जताते हुए कहा, कैसे आए तुम इंग्लिश बोलती हो। ही गैस,
आई वॉज लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, शी रिप्लाइड। अब हना ने कहा कि मैं काफ़ी लंबे समय तक अमेरिका में रही हूँ, इसलिए इंग्लिश बोलती हूँ। शी saw दैट ही वांटेड टू रिप्लाई टू, उसने देखा कि वो उसका जवाब देना चाहता था। दैट बट ही कुड नॉट, लेकिन वो जवाब नहीं दे सका। एंड सो शी नेल्ट, इसलिए वो हाना खुद अपने घुटनों के बल झुक गई नीचे। फेड हिम जेंटली फ्रॉम द प्रोसिलेन स्पून, प्रोसिलेन स्पून से यानी चीनी मिट्टी की चम्मच थी, उसको बड़ी आराम से उसको खाना खिलाया। ही एट अनविलिंगली, वो अनिच्छा से खाना खा रहा था। बट स्टिल ही एट, लेकिन हालांकि फिर भी वो खा रहा था। नाउ यू विल सून बी स्ट्रॉन्ग, अब तुम जल्दी ही स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। शी सेड नॉट लाइकिंग हिम, उसको हालांकि पसंद नहीं करती थी। एंड येट मूव टू कम्फर्ट हिम, फिर भी वो कम्फर्ट उसको ठीक देखना चाहती थी, उसे सही बात कर रही थी। वेन सदाव केम इन द थर्ड डे आफ्टर ऑपरेशन, ऑपरेशन किए अब 3 दिन हो गए थे, और तीसरे दिन के बाद जब डॉक्टर सदाव ऑपरेशन के बाद उसके पास आए, ही फाउंड द यंग मैन सिटिंग अप, तो उसने देखा कि वो युवा बैठा हुआ है। हिज फेस ब्लडलेस विद द एफर्ट, और उसका चेहरा प्रयासों के बावजूद गिरा हुआ है, ब्लडलेस है यानी रक्त विहीन है। लाई डाउन डॉक्टर सदाव क्राइड, डॉक्टर सदाव ने चिल्लाते हुए कहा लेट जाओ। डू यू वांट टू डाई, क्या तुम मरना चाहते हो। ही फोर्स्ड द मैन डाउन जेंटली, उसने उस आदमी को धीरे से आराम से लेकिन ज़बरदस्ती लेटा दिया। एंड स्ट्रांगली, और बड़ी मजबूती के साथ। एंड एग्जामिन द वुंड, और उसके घाव को जांचा देखा। यू मे किल योर सेल्फ इफ़ यू डू दिस, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम अपने आप को मार डालोगे यानी मर जाओगे, ऐसा करोगे तो। ही स्कोल्डेड, उसने धमकाते हुए उसको कहा व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद मी, अब उस युवा ने उससे सवाल किया कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद मी, मेरे साथ तुम क्या करने जा रहे हो। द बॉय मटर्ड, वो लड़का थोड़ा बुड़बुड़ाया। ही लुक्ड जस्ट नाउ बेयरली 17, वो ऐसे देख रहा था बड़ी मुश्किल से जैसे 17 साल का हो। आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर, क्या तुम मुझे हैंड मी ओवर करने जा रहे हो यानी पुलिस के या आर्मी के हवाले करने जा रहे हो। फॉर ए मोमेंट सदाव डिड नॉट आंसर, कुछ समय के लिए तो डॉक्टर सदाव ने कोई जवाब नहीं दिया। ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन, उसने उसकी अपनी जांचने की कार्य को पूरा किया। देन ही पुल्ड द सिल्क क्वाइल्ट ओवर द मैन, फिर उसने अपनी रेशमी रजाई उस आदमी के ऊपर डाल दी। आई डोंट नो माई सेल्फ, मैं खुद अपने आप में मैं नहीं जानता। व्हाट आई शैल डू विद यू, कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। ही सेड, वो बोला। आई ऑट ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस, मैं अवश्य ही मुझे इसे पुलिस को दे देना चाहिए। यू आर ए प्रिजनर ऑफ वार, तुम एक युद्धबंदी हो। नो डोंट टेल मी एनीथिंग, नहीं मुझे और कुछ मत बताओ। वो मन मन में ही कह रहे थे डॉक्टर सदाव। ही पुट अप हिज हैंड एज ही सा द यंग मैन, उसने अपने हाथ को उठाया जैसे उस युवा पुरुष को, यंग मैन को देखा हो। अबाउट टू स्पीक, बोलते हुए। डोंट इवन टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क इट, जब तक मैं तुमसे ना पूछूं तब तक तुम अपना नाम भी मुझे मत बताना और बोलना मत। दे लुक्ड इट ईच अदर फॉर ए मोमेंट, कुछ समय के लिए वो दोनों एक दूसरे को देखते रहे। देन द यंग मैन क्लोज्ड हिज आइज, इसके बाद उस युवा ने अपनी आँखों को बंद कर लिया। एंड टर्न्ड हिज फेस टू द वॉल, और दीवार की तरफ अपने चेहरे को घुमा लिया। ओके, ही विस्पर्ड, वो थोड़ा सा फुसफुसाया। हिज माउथ ए बिटर लाइन, और उसके मुंह में एक कड़वी लाइन, बुरा मुंह बनाते हुए थोड़ा फुसफुसाया। आउटसाइड द डोर हाना वाज वेटिंग फॉर सदाव, दरवाजे के बाहर हाना सदाव का वेट कर रही थी। ही सॉ एट वंस दैट शी वाज इन ट्रबल, उसने अचानक से देखा कि वो परेशानी में थी। सदाव, यूमी टेल्स मी द सर्वेंट्स फील दे कैन नॉट स्टे, सदाव, यूमी ने मुझे बताया कि नौकर हैं वो यहाँ रहना नहीं चाहते हैं। इफ़ वी हाइड दिस मैन हेयर एनी मोर, अगर इस आदमी को हम यहाँ और अधिक छुपा के रखेंगे तो नौकर लोग हैं वो यहाँ रहना नहीं चाहते हैं।
शी सेड, और वो बोली शी टेल्स मी दैट दे आर सेइंग दैट, और उसने मुझे ये भी बताया कि वो ये कह रहे हैं दैट यू एंड आई वर सो लॉन्ग इन अमेरिका, कि तुम और मैं अमेरिका में बहुत अधिक समय तक रहे हैं, दैट वी हैव फॉरगॉटन टू थिंक ऑफ आवर ओन कंट्री फर्स्ट, इसलिए हम अपने देश को पहले प्रथम रखने में हम भूल गए हैं। दे थिंक वी लाइक अमेरिकन, और वो उनका सोचना है कि हम अमेरिका वालों को पसंद करते हैं। इट इज़ नॉट ट्रू, सदाओ सैड हार्शली, सदाओ ने बड़ी कर्कशता के साथ कठोरतापूर्वक कहा, ये सच नहीं है। इट इज़ नॉट ट्रू, अमेरिकन्स आर आवर एनिमी, अमेरिका वाले हमारी दुश्मन हैं। बट आई हैव बीन ट्रेंड, लेकिन मुझे ट्रेंड किस लिए किया गया, प्रशिक्षण ट्रेनिंग किस लिए दी गई, नॉट टू लेट ए मैन डाई, एक आदमी को मरने देने के लिए ट्रेनिंग नहीं मिली गई है। इफ़ आई कैन हेल्प इट, अगर मैं उसकी मदद कर सकूं और फिर ऐसे आदमी को मरने दूं, ये इसके लिए मैंने ट्रेनिंग नहीं ली है। द सर्वेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, नौकर हैं इस बात को समझ नहीं सकते। शी सेड अनएक्सेसली, उसने चिंता जताते हुए कहा। नो ही एग्रीड, नहीं, लेकिन वो सहमत था। नाइदर शीम्ड एबल टू से मोर, अब और कुछ कहने के योग्य वो नहीं लग रहा था। एंड सम हाउ, और जैसे तैसे करके द हाउस होल्ड ड्रैग्ड ऑन, जैसे तैसे करके उसका घर का कार्य चलता रहा। द सर्वेंट्स ग्रीव मोर वॉचफुल, और जो नौकर थे वो और अधिक चौकन्ने हो गए। दे कर्टसे वाज एज केयरफुल एज एवर, उनकी आलोचना हमेशा बहुत ही केयरफुल हो गई, यानी वो ध्यान रखते थे हर बात का। बट देयर आइज वर कोल्ड अपॉन द पेयर टू होम दे वर हायर्ड, लेकिन उनकी आंखें थी वो उस जोड़े के ऊपर थी जो उन्होंने हायर किया हुआ था। आगे है, इट इज़ क्लियर वट आवर मास्टर ought टू डू, द ओल्ड गार्डनर सेड वन मॉर्निंग, एक मॉर्निंग को, एक सुबह सुबह को उस माली ने कहा, बूढ़े माली ने, कि इट इज़ क्लियर वट आवर मास्टर ought टू डू, कि हमारे मालिक को क्या करना चाहिए। ही हैड वर्कड विद फ्लावर्स ऑल हिज लाइफ, उसने पूरे जीवन भर फूलों के साथ काम किया उसे घर पे। एंड हैड बीन ए स्पेशलिस्ट टू इन मॉस, और ख़ासकर मॉस्क में, यानी कि फूलों के बहुत अधिक मात्रा में उगाने में वो एक विशेषज्ञता है हासिल की है उसने। फॉर सदाउज फादर ही हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉस गार्डन्स, उसने सदाओ के फादर के लिए भी एक जापान के अंदर बहुत शानदार मॉस गार्डन तैयार किया था। स्वीपिंग द ब्राइट ग्रीन कारपेट कॉन्स्टेंटली, लगातार अपने चमकदार हरे रंग के कारपेट को बिछाते हुए, सफाई करते हुए। दैट नॉट ए लीफ और ए पाइन नीडल मेड द वेलवेट ऑफ इट्स सरलेस, कि कोई किसी भी पौधे की एक भी पत्ती या पाइन की जो एक भी कांटा है पाइन का ताड़ का, वो द वेलवेट ऑफ इट्स सरफेस, इसकी धरातल के ऊपर एक भी कांटा या पत्ती पा जाए, यानी कि मैं इतनी सफाई के साथ काम करता हूँ। माई ओल्ड मास्टर सन नोज, मेरे बूढ़े मालिक के बेटा मुझे जानता है, वेरी वेल, अच्छी तरह जानता है, व्हाट ही ought टू डू, कि उसे क्या करना चाहिए। ही नाउ सेड, और अब वो कहता है, पिंचिंग ए बर्ड फ्रॉम ए बुश, कि एक झाड़ी से कली, पिंचिंग ए बर्ड फ्रॉम ए बुश एज ही स्पोक, जैसे वो बोलता है तो जैसे झाड़ी की जो कली है उसको कांटा चुभता है। व्हेन द मैन वाज सो नियर डेथ, जब वो आदमी मौत के इतने नज़दीक था। वाई डिड ही नॉट लेट हिम ब्लीड, तो क्यों नहीं उसको मरने दिया गया। दैट यंग मास्टर इज सो प्राउड ऑफ हिज स्किल टू सेव लाइफ दैट ही सेव एनी लाइफ, कि हमारा जो यंग मास्टर, हमारा जो युवा मालिक है, वो अपने स्किल के ऊपर इतना उसको भरोसा है, अपने कार्य के ऊपर,
कि वो किसी के भी जीवन को बचा देगा, यानी कि दुश्मन के जीवन को भी बचा देगा। द कुक सैड कंटेम्पटियसली, उस कुक ने बड़े उसका विरोध करते हुए कहा, तिरस्कारपूर्ण ढंग से कहा, शी स्पिल्ट ए फाउल नेक स्किलफुली। शी स्प्लिट ए फाउल स्नेक स्किलफुली, उसने बड़ी सावधानी के साथ एक मुर्गे की गर्दन बड़ी सावधानी से निपुणता के साथ तोड़ी। हेल्ड द फ्लैटरिंग बर्ड, और उस पक्षी को फड़फड़ाते हुए पकड़े रखा। एंड लेट इट्स ब्लड फ्लो इनटू द रूट्स ऑफ ए विस्तारिया वाइन, और उसका जो खून था वो विस्तारिया एक बेल थी, उसकी जड़ों में उसके खून को उसने जाने दिया, मुर्गे की खून को। ब्लड इज द बेस्ट फर्टिलाइजर, और उसका खून है वो सबसे अधिक फर्टिलाइजर का काम, खाद का काम करता है। एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट ए ड्रॉप ऑफ इट, और उस बूढ़े माली ने खून की एक बूंद भी वेस्ट बेकार नहीं जाने दी। इट इज़ द चिल्ड्रन ऑफ whom वी मस्ट थिंक, इट इज़ द चिल्ड्रन ऑफ whom वी मस्ट थिंक, हमें केवल बच्चों के बारे में सोचना होगा। यूमी सैड सैडली, यूमी ने उदासी के साथ कहा, व्हाट विल बी देयर फेट इफ़ देयर फादर इज कंडेम एज ए ट्रेटर। यूमी ने कहा, उनका भाग्य क्या होगा यदि उनके पिता की एक देशद्रोही के रूप में उसके पिता को आरोपित कर दिया जाएगा। फादर इज कंडेम एज ए ट्रेटर, देशद्रोही के रूप में अगर उसके पापा को आरोपित कर दिया गया तो बच्चों का क्या होगा, यानी डॉक्टर सदाव को अगर देशद्रोही घोषित कर दिया तो बच्चों का क्या होगा। अब आगे बताता है, दे डिड नॉट ट्राई टू हाइड व्हाट दे सेड फ्रॉम द ईयर्स ऑफ हाना एज शी स्टूड अरेंजिंग द डे फ्लावर इन द वरंदा नियर बाय। अब कहते दे डिड नॉट ट्राई टू हाइड, उन्होंने इस बात को छुपाने की कोशिश नहीं की, कुछ भी छिपाने का प्रयास नहीं किया कि जो उनके नज़दीकी बरामदे के अंदर हाना थी वो खड़ी खड़ी फूल तोड़ रही थी, बिल्कुल नज़दीक, और वो जानती थी कि वो इसी उद्देश्य से बोल रही है। एंड शी न्यू द स्पोक एंड पर्पज़, कि एक विशेष उद्देश्य से वो बोल रही है। हाना समझ रही थी कि किस मकसद से बोल रही है। दैट शी माइट हियर, जिसको वो सुन रही थी बड़े ध्यान से। दैट दे वर राइट शी न्यू टू इन मोस्ट ऑफ हर बीइंग, और आगे उसने कहा, किंतु उसके विचारों का एक अलग हिस्सा भी था जिसको स्वयं नहीं समझ सकती थी। अब उसने बताया कि भाई दैट शी न्यू दैट दे वर राइट, कि वो बिल्कुल ठीक थे, अपनी बात सही कह रहे थे। शी न्यू, वो जानती थी, ये भी जानती थी। शी न्यू टू इन मोस्ट ऑफ हर बीइंग, कि वो उनके बारे में वो और क्या कर सकते हैं, क्या करने वाले हैं। बट देयर वाज अनदर पार्ट ऑफ हर, लेकिन इसका एक और दूसरा हिस्सा और भी था। विच शी हरसेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड, जिसे वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर, कहता कि केवल उस प्रिजनर, उस कैदी की भावनाओं को पसंद नहीं करता था, उसके प्रति भाव, सेंटिमेंटल यानी भावुक नहीं थी। शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज ए प्रिजनर, शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज ए प्रिजनर, वो उसको एक युद्धबंदी के रूप में ही सोचती थी, उसी के लिए वो लेके आई थी। शी हैड नॉट लाइक्ड हिम, वो उसको कभी पसंद नहीं करती थी। इवन यस्टरडे, यहाँ तक कि कल भी। when he had said in his impulsive way, जब उसको उस बड़े रुखे हिसाब से उसको कहा, एनीवे, चाहे कुछ भी हो, लेट मी टेल यू दैट माई नेम इज़ टॉम, लेट मी टेल यू दैट माई नेम इज़ टॉम, तो उसने कहा ठीक है, मुझे अपना नाम बताने दो, मेरा नाम, माई नेम इज़ टॉम, मेरा नाम टॉम है। शी हैड ओनली bowed her little distant bow, वो थोड़ी सी दूरी पर उसके सामने झुका,
सामने थोड़ी झुकी। शी सा हर्ट इन हिज आईज, शी सा हर्ट इन हिज आईज बट शी डिड नॉट विश टू असेज इट। उसने उसकी आंखों में उसके दुख को देखा, दुख उसकी आंखों में देखा, लेकिन उसे वो सहमत नहीं थी। इंडीड, वास्तव में, ही वॉज ए ग्रेट ट्रेबल इन दिस हाउस, क्योंकि वास्तव में इस घर में वो बड़ी परेशानियों में था। एज फॉर सदाओ, सदाओ के प्रति, एज फॉर सदाओ एवरी डे ही एग्जामिन द वुंड केयरफुली, और डॉक्टर सदाओ रोज़ाना ही उसके घावों को बड़ी सावधानी से जांच करता था। द लास्ट स्टिच, आखिरी टाका, द लास्ट स्टिच हैड बीन पुल्ड आउट दिस मॉर्निंग, इस सुबह आखिरी टाका था वो भी निकाल दिया गया था। टाके सर्जरी के टाके थे वो। द यंग मैन वुड इन ए फोर्टनाइट बी नियरली एज वेल एज एवर, द यंग मैन वुड इन ए फोर्टनाइट बी नियरली एज वेल एज, कि जो युवा आदमी है इन 15 दिनों में पहले से भी कहीं अच्छा हो चुका था। सदाओ वेंट बैक टू हिज ऑफिस, सदाओ अपने ऑफिस में वापस गया। एंड केयरफुली टाइप ए लेटर टू द चीफ ऑफ पुलिस, अब उसने बड़ी सावधानी के साथ जो पुलिस प्रमुख था उसको एक लेटर टाइप किया, रिपोर्टिंग द होल मैटर, और उसको सारे मामले की जानकारी दे दी। क्या बताया? ऑन द 21st डे ऑफ फेब्रुअरी, यानी कि फरवरी के 21 तारीख को, एन एस्केप्ड प्रिजनर, एक भागा हुआ युद्धबंदी, वाज वाश्ड अप ऑन द शोर इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, वो युद्धबंदी लहरों से बाहर निकल के से मेरे घर के सामने समुद्र के बाहर मुझे मिला। सो फार ही टाइप्ड, और इससे भी अधिक उसने टाइप किया, लिखा। देन ही ओपनड ए सीक्रेट ड्रावर ऑफ हिज डेस्क, अपने डेस्क की एक जो सीक्रेट दराज थी उसको खोला। एंड पुट द अनफिनिश्ड रिपोर्ट इन इट, और जो अनफिनिश्ड जो रिपोर्ट थी वो उस लिफाफे के अंदर डाली, अधूरी रिपोर्ट। ऑन द 7th डे आफ्टर दैट, और उस दिन के 7वें दिन, 2 थिंग्स हैपेंड, 2 बातें घटी, 2 घटनाएं घटी। इन द मॉर्निंग द सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर, सुबह सुबह सारे नौकर मिल के सारे एक साथ चले गए। देयर बिलोंगिंग्स टाइड इन लार्ज केयर कॉटन कर्चीफ्स, उन्होंने अपने अपने सामान को बड़े कॉटन के कर्चीफ में, यानी कि बड़े कपड़ों में बांध लिया। व्हेन हाना गॉट अप इन द मॉर्निंग नथिंग वाज डन, और जब हाना सुबह सुबह उठी तो देखा कि कोई काम, नथिंग वाज डन, कुछ ही काम भी नहीं हुआ था। द हाउस वाज नॉट क्लीन, घर की अभी सफाई भी नहीं की गई थी। एंड द फूड नॉट प्रिपेयर्ड, और भोजन भी नहीं पकाया गया था। शी न्यू व्हाट इज इट मीन्ट, अब वो जानती थी कि इसका अभिप्राय क्या, क्या अर्थ है, क्या कारण है। शी वाज डिसमेड एंड इवन टेरिफाइड, हालांकि इससे वो बड़ी दुखी और परेशान थी। बट हर प्राइड एज ए मिस्ट्रेस वुड नॉट अलाउ हर टू शो इट, लेकिन उसका जो एक मालिक का जो गर्व था उसको ये अलाउ नहीं करता था कि वो इसको शो करे, इसको दिखाए। इंस्टेड, हालांकि शी इंक्लाइंड हर हेड ग्रेसफुली, उसने अपने सिर को बड़े ग्रेसफुली ढंग से अपने सिर को हिलाया, नाराज़ी दिखाई उसने। व्हेन दे अपीयर्ड, और जब वे सामने आए, वो मिले। बिफोर हर इन द किचन, उसकी रसोई के सामने जब वो मिले। शी पेड देम ऑफ, उन्होंने उसका सारी पेमेंट कर दी। एंड थैंक्ड देम फॉर ऑल, और उन सब का धन्यवाद किया। दैट दे हैड डन फॉर हर, जो भी उन्होंने उसके लिए किया है उसके लिए उसका धन्यवाद दिया उन सब नौकरों का, और उसकी पेमेंट कर दी। देवर क्राइंग, वे सारे रो रहे थे, चीख रहे थे। बट शी डिड नॉट क्राई, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं चिल्लाई। द कुक एंड द गार्डनर हैड सर्व्ड सदाओ, उस कुक ने और माली ने डॉक्टर सदाओ की सेवा की है। सिंस ही वाज ए लिटिल बॉय इन हिज फादर्स होम, जब से वो अपने पिताजी के घर पे छोटा लड़का था तब से वो सेवा कर रही हैं। एंड यूमी क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन, और यूमी बच्चों की वजह से, बच्चों के लिए चिल्लाई, रो रही थी। शी वाज सो ग्रीविंग,
वो इतनी दुखी थी, ग्रीविंग, दैट आफ्टर शी हैड गॉन शी रन बैक टू द हाना, कि वो शी हैड गॉन शी रन बैक टू द हाना, उसके जाने के बाद वापिस हाना के पीछे पीछे आई। इफ़ द बेबी मिस मी, अगर ये बच्चा मुझे याद करता है, टू मच टू नाइट, आज रात को अधिक याद करता है, सेंड फॉर मी, तो मुझे मेरे पास भेज देना। आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस, मैं अपने घर जा रही हूँ, एंड यू नो वेयर इट इज़, और तुम्हें पता है कि मेरा घर कहाँ है। थैंक यू, हाना सेड स्माइलिंग, हाना ने मुस्कुराते हुए कहा धन्यवाद। बट शी टोल्ड हरसेल्फ शी वुड नॉट सेंड फॉर यूमी, हाउएवर द बेबी क्राइड, लेकिन उसने अपने आप से कहा चाहे यूमी चिल्लाती रहे, लेकिन बच्चे को वो यूमी के पास नहीं भेजेगी। शी मेड द ब्रेकफास्ट, उसने खाना बनाया, सुबह का नाश्ता। सदाव हेल्प विद द चिल्ड्रन, सदाव ने बच्चों के लिए काम की में मदद की। नाइदर ऑफ देम स्पोक ऑफ द सर्वेंट्स बियॉन्ड द फैक्ट, अब उनमें से किसी ने भी जो नौकरों की जो बात थी उस बारे में कोई बात नहीं की। दे वर गॉन, कि भाई वो जा चुके हैं। बट आफ्टर हाना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर, लेकिन फिर भी हाना उस प्रिजनर के लिए, कैदी के लिए सुबह का नाश्ता लेके आई। शी केम बैक टू द सदाव, वापिस डॉक्टर सदाव के पास गई। वाई इज इट वी कैन नॉट सी क्लियरली, हम साफ क्यों नहीं कह सकते क्या, व्हाट वी ought टू डू, कि हमें क्या करना है, साफ क्यों नहीं कर देते। शी आस्क्ड हिम, उसने उससे पूछा। इवन द सर्वेंट्स सी मोर क्लियरली, हालांकि नौकरों ने और अधिक साफ साफ देख लिया है। देन वी डू, तब हमें ऐसा करना चाहिए। वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज, क्यों हम और दूसरे जापानी लोगों से अलग हैं। सदाव डिड नॉट आंसर, सदाव ने कोई जवाब नहीं दिया। बट ए लिटल लेटर, लेकिन थोड़ी देर के बाद, ही वेंट इन टू द रूम, वो कमरे में गया, वेयर द प्रिजनर वाज, जहाँ वो कैदी था, एंड सेड ब्रिस्कली, और उसको कहा टुडे यू मे गेट अप ऑन यूर फीट, आज तुम अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो। आई वांट यू स्टे अप ओनली 5 मिनट्स, और मैं चाहता हूँ कि तुम केवल 5 मिनट के लिए, आज 5 मिनट के लिए खड़े हो। टुमारो यू मे ट्राई इट ट्वाइस एज लॉन्ग, और कल तुम इससे दुगने समय प्रयास करना खड़े होने के लिए। इट वुड बी वेल ये दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल, ये आपकी ताकत को जल्दी वापस लौटाने में आपकी जल्दी से जल्दी आपकी मदद करेगा। तो बेटा आगे का पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाएंगे, बहुत बड़ा चैप्टर लेंथी है, तो इसको ध्यान से पढ़ना। ओके, थैंक यू।